Hello बच्चों, let's see this question. The question says given z1 plus z2 plus z3 is equal to a, z1 plus z2 omega plus z3 omega square is equal to b, z1 plus z2 omega square plus z3 omega is equal to c, where omega is the cube root of unity. A is express z1 z2 z3 in terms of a, b and c. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास ओमेगा यहाँ पे गिवन है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 होगा, एज वेल एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। अब लेट्स से अगर ओमेगा टू द पावर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। सिमिलरली ये ओमेगा टू द पावर 4 है, अगर ओमेगा टू द पावर 5 निकालना है तो अगेन इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा टू द पावर 6 जो है अगेन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू a, एंड देन हमारे पास है z1 प्लस z2 प्लस z2 ओमेगा प्लस z3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू b, और लास्ट में है हमारे पास z1 प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस z3 ओमेगा इज इक्वल टू c. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. क्या करता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 करता है। तो देखो ये आ जाएगा 3z1, 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो z2 प्लस z2 ओमेगा प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा z2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली z3, यहाँ पे ये वाली तीनों टर्म्स अगर हम ऐड करेंगे z3 ओमेगा स्क्वायर z3, तो z3 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होगा, यानी कि हो जाएगा 3z1, और यहाँ पे z2 इंटू 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे z3 इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 3z1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से अगर z1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, z1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगी 3। तो ये तो z1 हो गया इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। अब z2 निकालना है हमें, तो z2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेकेंड इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड थर्ड वाली को जो है ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है एज इट इज z1 प्लस z2 प्लस z3, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाली जो है, अब देखो इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 ओमेगा, z2 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस ओमेगा क्यूब, सो ओमेगा क्यूब हमें पता है दैट इज 1 होता है। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, z1 ओमेगा स्क्वायर प्लस z2। अब थर्ड वाली टर्म देखो z3 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा टू द पावर 4 जो है ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा प्लस z3 ओमेगा। एंड नेक्स्ट है थर्ड वाली इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा z1 ओमेगा और z2 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा दैट इज ओमेगा क्यूब, तो वो 1 हो जाएगा, सो z2 प्लस थर्ड वाली टर्म जो है z3 इंटू ओमेगा, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा से, सो z3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, z3 ओमेगा स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। राइट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो z1 के साथ क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म, z2 3 टाइम्स है 3z2, और z3 के साथ हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। फर्दर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 जाएगा, तो ये 0 वैनिश हो जाएगी। सिमिलरली z3 वाली भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर वैनिश हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3z2 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर
प्लस सी ओमेगा। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, Z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय 3 Z। यहाँ पे Z2 की वैल्यू भी आ गई, ए बी एंड सी के टर्म में। अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहते हैं, सेकेंड वाली को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड वाली को जो है वो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाली को तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आ जाएगा फर्स्ट वाली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब सेकेंड वाली इक्वेशन देखो, अब यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो Z1 ओमेगा प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर और Z3 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे ओमेगा क्यूब, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे Z1 ओमेगा प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3। सिमिलरली इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 ओमेगा स्क्वायर। अब सेकेंड वाली टर्म Z2 ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 4 विच इज ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब विच इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, Z1 के साथ देखते हैं क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। Z2 के साथ भी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और Z3 हमारे पास 3 टाइम्स आ गया तो 3Z3, और ये हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अगेन Z1 इंटू जीरो जीरो जाएगा, Z2 इंटू जीरो जीरो जाएगा, ये हो जाएगा 3Z3 विच इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से Z3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो Z3 हमारे पास क्या आ जाएगा, Z3 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो इस तरीके से हम सारी टर्म्स निकाल लेंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।